वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो 3 टॉपिक्स पे है। सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले हम सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं, फिर गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड। इनमें डिफरेंस भी हमको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला है सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसको नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। क्योंकि सोवर्जिन नाम लगा है गोल्ड स्कीम के आगे, तो सोवर्जिन का मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट की बैकिंग है, गवर्नमेंट लाई है इसको। एक ऑल्टरनेट ऑप्शन लाया गया इन्वेस्ट करने के गोल्ड में। ऑल्टरनेट ऑप्शन का क्यों? देखिए, हम जानते हैं कि इंडिया में लोगों को गोल्ड से कितना प्यार है। इवन फेस्टिवल में भी कितने तरह के फेस्टिवल आते हैं, धनतेरस, अक्षय तृतीया, तो उसमें इन्वेस्ट करना ऑस्पिशियस माना जाता है। गोल्ड में बच्चों को, लड़कियों को शादी में दिया जाता है गोल्ड। गोल्ड पहनना बहुत पसंद करते हैं, तो गोल्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का। तो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता ना, तो वो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देता। तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन सरकार ने सोचा कि क्यों ना किया जाए, जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में। उस समय ये स्कीम लॉन्च करने का पीछे ये भी वजह थी कि गोल्ड की वजह से हमें जो चैलेंजेस आते हैं ना हर साल, वो कि भी, क्योंकि हमारा बहुत सारा गोल्ड जो है वो इम्पोर्ट ही होता है। तो इम्पोर्ट होता है, तो उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट पे कई बार इसका दबाव पड़ता है, और जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो फिर रुपी डेप्रिशिएट होता है। तो लोग फिज़िकल गोल्ड में डायरेक्ट ना इन्वेस्ट करें, और अगर वो इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए उनको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका दबाव भी कम होगा करंट अकाउंट डेफिसिट पे, लोग इन्वेस्ट भी कर लेंगे और एक अच्छी रिटर्न भी पा लेंगे। और फिर कुछ हम अब ये देखते हैं कि इसकी क्या फ़ायदे हैं। तो उससे क्या होगा कि वो कुछ फ़िज़िकल गोल्ड को रखने के ख़तरों से भी बच जाएंगे। इसके फ़ीचर्स क्या हैं इस बॉन्ड के? मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 1 ग्राम तक कर सकते हो, और उसके मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट होगी, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, इस टाइप से। देखिए, 1 ग्राम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड है। इसका मतलब 1 ग्राम मान लीजिए आज के गोल्ड के हिसाब से 50,000 रुपये का है ना। तो 10 ग्राम, 1 तोले का रेट 50,000 है, और 1 तोला 10 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना हुआ? 10% इसका, तो वो हुआ 5,000 रुपये। तो मतलब 5,000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप गोल्ड बॉन्ड में, सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड में। इसमें रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है? 2.5% साल का, हाफ ईयरली मिलेगा, याद रखिएगा। बॉन्ड को आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, किसी नेशनलाइज बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, प्राइवेट बैंक से, फॉरेन बैंक से, जो डेजिग्नेट किए गए स्टॉक एक्सचेंज से भी मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बॉन्ड, अब इसके हम प्रोज देखते हैं, इन्वेस्ट करने के फ़ायदे देखते हैं गोल्ड, सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड में। सेफ़ इन ऑप्शन है, दे आर द सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट देख रहा है उसके लिए सेफ़ है। 5 से 8 साल के बीच में, ठीक है ना। एश्योर्ड रिटर्न होगी बॉन्ड पे 2.5% की, जो हाफ ईयरली दी जाएगी। लास्ट इंटरेस्ट जो है वो मैच्योरिटी के साथ दिया जाएगा, अलॉन्ग विद द मैच्योरिटी अमाउंट। 8 साल जब पूरे हो जाएंगे, 8 साल बॉन्ड की मैच्योरिटी है, याद रखिएगा। लेकिन 5 साल के बाद, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद आप इसको रिडेम्प्ट कर सकते हैं, रिडेम्पशन कर सकते हैं। रिडेम्पशन कैसे होगा मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन भी आप रिडेम्पशन करेंगे उससे 3 दिन पहले का जो गोल्ड प्राइस चला है उसका एवरेज जो होगा उस पे कैलकुलेट होकर आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा। जो भी आपको लगता है कि आपको वैल्यू मिलनी चाहिए रिडेम्पशन पे, आपने जितना इन्वेस्ट किया होगा उस हिसाब से वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपने मान लीजिए 2 यूनिट में आपने 2 ग्राम में इन्वेस्ट किया था, तो 10,000 रुपये मान लीजिए उस समय अगर 9,000 रुपये चल रहा है रिडेम्पशन करने समय,
जिस आपने कहा कि अब 5 साल हो गए, मैं इसको अब बेचना चाहता हूँ, तो उस दिन, जिस दिन बेचना है उससे पहले 3 दिन जो एक जिसको भी फॉलो कर रहा होगा गोल्ड प्राइसेस को, कोई भी इंडिकेटर को, उसका एवरेज लिया जाएगा। उस हिसाब से आपको कूपन रेट जो बोला गया 2.5% का, वो दे के उस पर कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा। तो है ऐसे आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आप ये याद रखिएगा कि 2.5% किसका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर, जो आपने, जो मान लो 10,000 रुपये की आपने 2 ग्राम पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो 10,000 रुपये हैं उसका 2.5% फ़िक्स रहेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होगा। अब तीसरा है कि जो यील्ड होंगे इस बॉन्ड पर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, अगर आप मान लीजिए ये कहते हैं कि आप इसको स्टॉक मार्केट में, आप स्टॉक मार्केट में अगर इस बॉन्ड को ख़रीदते हैं, सेकेंडरी मार्केट जिसको हम कहेंगे, 5 साल के बाद किसी ने रिलीज़ कर दिया मार्केट में, क्योंकि वहाँ भी ट्रेड होते हैं, तो उसका जो यील्ड आएगा वो टैक्स फ्रेंडली है, ठीक है ना, टैक्स फ्रेंडली है। आप याद रखिएगा कि जो यील्ड टैक्स फ्रेंडली है, जो कैपिटल गेंस हैं वो एग्जेम्प्ट हैं इस पे हैं। जो रिडेम्पशन अमाउंट आता है, और मान लीजिए आपने क्या किया कि 10,000 पे ख़रीदा था, लेकिन जिस समय रिडेम्पशन किया वहाँ 11,000 का हो गया, तो 1,000 पे बढ़ गया, लेकिन इस पर आपको टैक्स नहीं देना कैपिटल गेन होने पे, याद रखिएगा हैं। अब क्या करना है कि उसके बाद इंटरेस्ट अर्न ऑन बॉन्ड जो है वो टैक्सेबल होगा, लेकिन हाँ याद रखिएगा जो इंटरेस्ट आपको 2.5% मिल रहा है ये टैक्सेबल है, ठीक है ना। फिर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है बॉन्ड में, इसमें तो जो कोई ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे तिरुपति बालाजी जो हैं आंध्र प्रदेश में, उन्होंने इस पर इतना इन्वेस्ट कर रखा है तो क्योंकि वो तो भरे हुए हैं गोल्ड से। तो दिस इज़ अनलाइक गोल्ड ETF वेयर ओनली इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट। गोल्ड ETF वो अभी आप पढ़ेंगे आगे। और फिर ये है कि जो गोल्ड है इसके कोलेटरल भी यूज़ किया जा सकता है, और RBI ने इसके लिए भी लोन टू वैल्यू रेशियो दिया हुआ है। लोन टू वैल्यू रेशियो दिया होता है कि जितनी एसेट की वैल्यू है तो उसका कितने % आपने लोन देना है। अब कॉन्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखिए इसमें क्या है कि इसमें मैक्सिमम लिमिट है कि आप एक बंदा 4 kg ही इन्वेस्ट कर सकता है 1 साल में, लेकिन गोल्ड ETF में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। और इस बॉन्ड में क्या होता है कि इसका 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, इससे पहले आप इसे कुछ ना आप इसे दे सकते हैं, आप इसको नहीं मार्केट में बेच सकते हैं, आपके पास लॉक रहेगा। उसके बाद ही ट्रेड करा जा सकता है सेकेंडरी मार्केट में, वो भी प्रिवेलिंग प्राइस पे उस समय। और रिडेम्पशन जो मैच्योरिटी पे है वो बेसिकली ऐसे कैलकुलेट होगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा कैपिटल लॉस ज़रूर हो सकता है। ये रिस्क इसमें रहेगा हमेशा कि जिस दिन आपने बेचा, शायद जो 10,000 में शुरुआत में 8 साल पहले ख़रीदा गया था, गोल्ड के प्राइस गिर जाएं उस समय के अंदर, ये जो कि ये थोड़ा सा कम है। जनरली प्राइस बढ़ ही जाता है 8 साल, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा समय है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि आपको कैपिटल लॉस तो इस पर हो ही सकता है। दूसरा है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड। इसको समझने के बाद आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ये भी एक अल्टरनेटिव मेथड है पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जिसको हम गोल्ड ETF कहते हैं। ये जो होते हैं ये भी एक तरह के म्यूचुअल फ़ंड ही होते हैं, गोल्ड ETFs, और इनको भी ट्रेड किया जाता है और लिस्ट किया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। ट्रेड कैसे, मतलब ट्रेड किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में। और म्यूचुअल फ़ंड ऐसे हो गए कि एक कि आपका इसमें भी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो आपको ये भी कहते हैं कि हम गोल्ड ETF में भी इन्वेस्ट करते हैं। वो फीचर्स क्या हुए, इसके पीछे जो एक अंडरलाइंग एसेट होता है ना, कहते हैं कि किसको देखकर इसकी मूवमेंट की जा रही है। कोई एक एसेट तो होता ही है ना हमेशा, जिसके बेसिस पे बॉन्ड या फिर कोई इशू किया जाती है, कोई भी चीज़ ट्रेड होती है, तो वो है गोल्ड होता है इसमें अंडरलाइंग एसेट। और इसका जो बेसिक मिनिमम डिनोमिनेशन होता है वो एक यूनिट, जो उसमें हमने देखा था 1 ग्राम है जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था, और इसमें है आधा ग्राम। लेकिन ये याद रखना, जो इसमें गोल्ड होगा किसी भी गोल्ड ETF में, वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है जो अंडरलाइंग एसेट होता है।
तो एक पूरे, क्योंकि ये 24 कैरेट का गोल्ड होता है अंडरलाइंग एसेट, तो ईच ETF इज़ कम्प्लीटली सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड इन सिक्योर्ड वॉल्ट्स। ठीक है ना, बहुत ही हाई क्वालिटी का 24 कैरेट का, तो मतलब यही हुआ कि ऑलमोस्ट 99.9% प्योरिटी हो गई। अब फ़ायदे और नुकसान हम देख लेते हैं इनमें इन्वेस्ट करने के गोल्ड ETF में। तो ये है कि जो गोल्ड ETF है इसकी प्राइसिंग मोर इम्पॉर्टेंट और मोर ट्रांसपेरेंट होती है और क्लोज़ होती है एक एक्चुअल प्राइस के मार्केट में गोल्ड, क्योंकि मार्केट में ट्रेड होता है तो ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है इसकी प्राइसिंग। आपने गोल्ड बॉन्ड में देखा होगा, जो सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड है इसके लिए RBI एक प्राइस को फ़िक्स कर देता है, वो भी ऑलरेडी इफ़ेक्टेड गोल्ड के प्राइस से ही होता है, लेकिन इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता जितना ये ट्रेड कर रहा होता है। ये बहुत लिक्विड भी होती है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता इसमें, है ना। इन्वेस्टर्स जो हैं जितना चाहें एज़ लॉन्ग एज़ वो जितना फ़ील करते हैं वो इसमें रहें, कोई 8 साल की मेच्योरिटी भी नहीं है, है। और फिर वही इसका भी एक ये फ़ायदा होता है कि ये भी लोन गोल्ड ETFs आपके पास अगर पड़े हैं तो ये एज अ लोन कोलेटरल एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो और ये ट्रेड भी होते हैं। अब कुछ इश्यूज़ इसके साथ देख लेते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के मुकाबले तो क्या है कि इसमें यही सबसे बड़ी बात है कि कोई फ़िक्स रिटर्न नहीं है। बहुत भारी लॉस भी आपको हो सकता है अगर गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए तो। ठीक है ना, तो देयर इज़ नो फिक्स्ड एश्योर्ड फ्रॉम एनी ETF एज द रिटर्न्स इन द लेटर इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन द मार्केट फ्लक्चुएशंस। और कैपिटल इरोजन भी हो सकता है, वो तो उसमें भी हो सकता था, हमने देखा है। ठीक है ना, कोई रूल आउट नहीं कर सकते आप। और एक बात, अब जो एक इशू और था कि उसमें कैपिटल गेंस एग्जेम्प्टेड थे जो सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड है, लेकिन जो गोल्ड ETF है वो टैक्सेबल है। 20% का टैक्स लगता है कैपिटल गेंस में। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये का गोल्ड ख़रीदा था और आपने उसको बेच दिया जब रेट 11,000 हैं, आपको 1,000 का फ़ायदा हुआ, कैपिटल गेन हुआ, इसका 20% गवर्नमेंट को जाएगा। ये सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड में फ़ायदा था उसका। उसका जो होता है, उस जो सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड है उसमें आपको कैपिटल एग्जेम्पशन है। और लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है उस पर तो आपको इंटरेस्ट वो देना ही है। लेकिन उसकी एक बात मैं आपको और बता दूं, उस समय मैंने बताई नहीं कि वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं है, वो आपको ही बाद में देना होता है। ठीक है ना, आपको खुद देना है, ये चीज़ भी उसमें एग्जेम्प्ट की गई है। तो हमने देख लिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, और आप अल्टीमेटली ये पाएंगे कि सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड थोड़ी सी इससे बेहतर है गोल्ड ETF से इन्वेस्ट करने में। इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है बस, लेकिन ये जिसमें ये फ़ायदेमंद ये है कि लिक्विडिटी, कोई लॉक इन पीरियड नहीं। अब 5 साल के लिए अपना पैसा लॉक करना कोई आसान चीज़ तो नहीं है अगर आपने काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो। अब फाइनली डिजिटल गोल्ड, डिजिटल करेंसी की भी आजकल बड़ी बात चल रही है। तो डिजिटल गोल्ड भी हमने कई बार देखा होगा, काफ़ी एड्स आते हैं, कहीं काफ़ी यूट्यूबर्स जो होते हैं वो इसकी इसकी जो है प्रचार भी करते हैं, अपनी वीडियोस में एडवर्टाइज़ करते हैं स्पॉन्सर्स। तो ये नई इनोवेशन है, तो हम इसको देख लेते हैं, पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। देखिए, डिजिटल गोल्ड जो है ना, एक मोड है इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड में, फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ही एक तरीका है डिजिटल गोल्ड। ये इट्स जस्ट लाइक अ रेगुलर गोल्ड एंड कैन बी बॉट ऑनलाइन, और इट इज़ स्टोर्ड इन इंश्योर्ड वॉल्ट्स बाय द सेलर ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। आपने नेट पे ऑनलाइन ख़रीदा, देखिएगा आप पेटीएम पर कई जगहों पे ये मिलता है, बिक रहा होता है, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। तो आप इसको ख़रीदते हैं। ये अब इन दो पहले जो 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं गोल्ड ETF और उनसे कैसे अलग है, उससे प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो कैसे ये आप इसको ख़रीदते हैं ऑनलाइन, तो जो सेलर होता है आपको बेच रहा है वो इंश्योर्ड वॉल्ट में इनको सिक्योर्ड रखता है आपके बिहाफ पे। 1 कैन बाई 24 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड, लेकिन 1 रुपये तक का भी गोल्ड आप ख़रीद सकते हैं मिनिमम। इसका फ़ायदा मैं अभी आपको और समझाता हूँ।
प्लेटफॉर्म जो सेल करने से अपस्टॉक्स गोल्ड की आपने नाम सुनी होगी, सेफ गोल्ड हो गया, है ना, तो ये डिजिटल गोल्ड ऑफ़र करते हैं। कुछ एग्जांपल है, आपको जब चाहें डिजिटल गोल्ड, वो आपको घर पे फिज़िकल गोल्ड मिल जाएगा। आप चाहते हो कि मुझे कन्वर्ट करना, भाई मैंने आज तक डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया, अब मुझको चाहिए गोल्ड, मेरे को मेरे घर में शादी है, मुझको डालना है भाई, किसी को देना है ये गोल्ड, तो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा फ़िज़िकल गोल्ड। लेकिन डेफिनेटली उसकी कोई क्वांटिटी होनी चाहिए मिनिमम। ऐसा नहीं है कि 2 रुपये का गोल्ड आपको डिलीवर होगा, एटलीस्ट अगर 1 ग्राम से कम तो क्या ही डिलीवर करते होंगे वो, ठीक है ना। तो आप चाहें तो आप फ़िज़िकल गोल्ड ले सकते हैं इसमें, उसमें कोई गोल्ड नहीं दिया जाता आपको, याद रखिएगा कि सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड में कैश आप देके, कैश देके ख़रीदते हैं, रिडेम्पशन मैच्योरिटी पे कैश ही आपको मिलता है। वहाँ पे गोल्ड का सिर्फ इतना रोल है कि जो डिनोमिनेट किया जाता है ना उनको, जो वो गोल्ड के प्राइस पर किया जाता है। जैसे 1 यूनिट है 1 ग्राम के इक्वल, तो फिर उसका क्या रेट प्राइस तय होना चाहिए, वो जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है उस समय इशू करते समय वो, तो इसका मतलब वो गोल्ड के फॉर्म में डिनोमिनेटेड है, गोल्ड के प्राइस में डिनोमिनेटेड है, बस उसका गोल्ड का वहाँ यही रोल है। अब क्यों डिजिटल गोल्ड को लिया जाए फ़िज़िकल गोल्ड के ऊपर, ये एक क्वेश्चन उठता है, तो उसका ये आंसर है कि भाई फ़िज़िकल गोल्ड क्या होता है कि जनरली कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है, शादी में चाहिए, ज्वेलरी के लिए पहनने में अच्छा लगता है, कोई ऑस्पेशन ओकेजन पर ख़रीदना है, कोई फेस्टिवल पे, अक्षय तृतीया, धनतेरस, इन सब पे ख़रीदना है, ज्वेलरी के फॉर्म में भी होता है। ये डायरेक्टली ज्वेलर से आप जाके ख़रीद लेते हैं और कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन फ़िज़िकल गोल्ड रखने के बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो फ़िज़िकल गोल्ड है उसको आप मिनिमम कितना ख़रीदोगे, कहोगे यार 1 तोला तो 10 ग्राम होता है, 1 ग्राम से कम तो आप क्या ही ख़रीदेंगे गोल्ड, हैं 5,000 रुपये के करीब तो वही होता है। लेकिन जो डिजिटल गोल्ड है वो आप 1 रुपये तक का भी ख़रीद सकते हैं। इन एडिशन, जब आप गोल्ड तो आप ख़रीदते ही हैं, ज्वेलरी जब आप ख़रीदने जाएंगे तो वो आपसे मेकिंग चार्जेस भी लेगा, याद रखें, और ये भी वो भी अच्छे चार्जेस होते हैं। ये हो गया जी बनाने में इतना गोल्ड लूस हो गया जी, ये हो गया वो हो गया। फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको, सबसे बड़ी बात है कि क्या मिला दे वो उसके अंदर, जितने कैरेट बोल रहा है उतने हैं कि भी नहीं, बहुत रिस्क का भी। फिर सबसे बड़ी फिर उसके बाद ये आता है चोरी होने का, जो सबसे बड़ा डर जो होता है चोरों का, तो जो आपके स्नैचर्स होते हैं उनका तो देख ही रहे होते हैं कौन गोल्ड पहन के जा रहा है, तो उनकी सेवा की जाए थोड़ी सी, तो ये तो हम देखते ही हैं। फिर जब गोल्ड को आपको फ़िज़िकली सेल करना है तो ज्वेलर तक जाना पड़ता है, लेकिन जो डिजिटल गोल्ड है उसको तो आप ऑनलाइन ही सेल कर लीजिए, इंस्टेंटली मनी भी क्रेडिट हो जाएगी आपकी, बड़ा इजी काम है। डिजिटल गोल्ड जो है वो कंबाइन करता है कन्वीनियंस को, इंटरनेट की स्पीड को, गोल्ड की सिक्योरिटी के साथ, है ना, ये चीज़ें ऐड कर देता है फ़िज़िकल गोल्ड में, तो डिजिटल गोल्ड ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। एक बात मैं आपको अब बताऊं कि डिजिटल गोल्ड रेगुलेटेड नहीं है। डिजिटल गोल्ड इस समय रेगुलेट नहीं किया जाता है किसी भी अथॉरिटी के थ्रू। कुछ कुछ सेबी ने रूल बनाए हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ डिजिटल गोल्ड के बारे में कि ये कैसे फ्लेक्सिबल है। एक एग्जांपल बस मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आप इसमें कम से कम 1 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आप ये चाहते हैं कि आपको आपके कुछ सालों बाद ना आपके हम घर पे शादी है, बेटी की कर रही हैं, बेटे की, किसी की भी करनी है, आपको गोल्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अब उस समय एकदम से इतना पैसा ला जाएगा, गोल्ड कितना कॉस्टली है। आप ये सोचते हैं कि मैं 100-200 रुपये इन्वेस्ट करता रहता हूँ डिजिटल गोल्ड में, क्योंकि मैं 1 रुपया तक इन्वेस्ट कर, तो क्या होगा कि 6-7 साल में काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से। तो क्योंकि आप 1 रुपया तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप सोचिए, जो आप मान लीजिए अब आपका उस समय करते करते कुछ 5 लाख रुपए तक आप करते थे, हर महीने कुछ 500-1000 रुपये डालते थे, क्योंकि आप मिनिमम ये फ्लेक्सिबिलिटी डिजिटल गोल्ड आपको देता है। तो अगर आप 1000 रुपये लेके उसके पास जाएंगे ज्वेलर के पास, तो कहेगा भाई क्या चाहिए,
कितना गोल्ड दूँ मैं तेरे को कि तू स्टोर कर ले, और रिस्क भी इन्वॉल्व है। आप ऐसे ही अपने वॉलेट के अंदर डिजिटल गोल्ड स्टोर रखा, हज़ार रुपये का गोल्ड ख़रीदते जा रहे हैं हर महीने। 5-6 साल बाद जब घर में आपकी शादी है तो अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया, 5 लाख। 5 लाख का गोल्ड आपने उनको कहा मुझको ये वापस दो, अब आप मेरे घर ये पहुंचा दीजिए। ऑलमोस्ट 100 ग्राम गोल्ड हो गया, है ना। धीरे धीरे इन्वेस्ट कर दिया गया। ये डिजिटल गोल्ड ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है जो आपको फिज़िकल गोल्ड नहीं दे पाता, क्योंकि इकट्ठा पैसा जमा करना मुश्किल होता है। और लास्ट में इसके बारे में ये लिखा है कि इन शॉर्ट, कि अगर एक बंदा श्योर है कि उसको किस टाइप की ज्वेलरी चाहिए, उसको उसके पास पैसे भी हैं एक अमाउंट में, बड़े अमाउंट में, तो वो फिज़िकल गोल्ड बाय कर ले। लेकिन अगर उसको गोल्ड को एक्यूमुलेट करना है और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ओवर द टाइम है, और ठीक है ना, उसको, एंड इफ़ वन वांट टू एक्यूमुलेट गोल्ड एंड हैव कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी ओवर हाउ टू यूज़ द गोल्ड इन फ्यूचर, वो गोल्ड को कैसे यूज़ करेगा आगे जाकर 8-10 साल बाद, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको चाहिए। तो डिजिटल गोल्ड उसको वो ये देगा कि भाई उस समय मेरे पास गोल्ड आएगा, मैं देख लूँगा मेरे को क्या क्या चीज़ें बनवानी है ना। क्या गोल्ड मेरे पास होगा, मेरे को कि कोई मुंदरी बनवानी है, कोई कंगन बनवाने होंगे, वो उस समय डिसाइड कर लेगा। तो ये डिजिटल गोल्ड आपको फ्लेक्सिबल, वो आपको सिर्फ गोल्ड दे देंगे। प्योर बिस्किट्स होंगे वो, बिल्कुल 99% कैरेट है, 24 कैरेट के, जाके बनवा लीजिएगा। जो फिज़िकल गोल्ड में अभी किस टाइप की ज्वेलरी बनवा के रखें, अभी बनवा के रख लेते हैं बेटी के को देने 8 साल बाद, है ना, आपका डिज़ाइन आउटडेटेड हो जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको डिजिटल गोल्ड देगा। 8 साल बाद जो डिज़ाइन चल रहा होएगा लेटेस्ट बनवाइएगा, गोल्ड आपके पास होगा, प्योर गोल्ड होगा आपके पास, ठीक है ना। तो फिर इसीलिए डिजिटल गोल्ड ग्रेटर ऑप्शन है। तो अब आपको, मुझे लगता है डिजिटल गोल्ड भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर आपको इसमें कोई भी मेरी पॉइंट में गलती लगे ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए, अच्छा रिस्पांस मिलता है, थैंक्स पहले तो व्यूअर्स को। और अगर ये आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा किसी के साथ, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको पता चलता रहेगा कि इम्पोर्टेंट वीडियो अगर कोई आपके काम की आती है तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।